आ सकता है वो है जियो आईपीओ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नेक्स्ट मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी होगी या सिर्फ एक ओवरहाइप्ड आईपीओ। आज हम देखेंगे जियो का बिजनेस वैल्यूएशन, रिस्क एक्सपेक्टेड, लिस्टिंग गेन और सबसे इम्पोर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर्स को अप्लाई करना चाहिए या नहीं। जियो आईपीओ की डिस्कशन आज की नहीं है। 2019 में मार्केट में इसकी बस चल रही थी। 2020 में फेसबुक, गूगल और मल्टीपल ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने बिलियंस इन्वेस्ट किए और तब से मार्केट को लगने लगा कि जियो फ्यूचर में मैसिव लिस्टिंग ला सकता है। अब रिपोर्ट्स की माने तो अकॉर्डिंग टू 2026 या फाइनेंशियल ईयर 2027 में फाइनली आईपीओ आ सकता है और ये इंडिया की हिस्ट्री का बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जियो अब सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं रहा। कंपनी अग्रेसिवली एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिनटेक, एंटरप्राइज सॉल्यूशन और स्मार्ट होम इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बोले, एनालिस्ट बिलीव इन्वेस्टर्स टेलीकॉम स्टॉक नहीं, इंडिया का फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक बाय करेंगे। फाइनेंशियली भी जियो का ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है और कंपनी का सब्सक्राइबर बेस ऑलरेडी 490 मिलियन क्रॉस हो चुका है। एक्सपर्ट स्पेशली एआरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में टेलीकॉम टैरिफ्स बढ़ते हैं तो जियो की प्रॉफिटेबिलिटी और भी इम्प्रूव हो सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग सिग्नल, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। मेटा, गूगल, सिल्वर लेक और मल्टीपल लार्ज इन्वेस्टमेंट फर्म्स ऑलरेडी जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये दिखाता है कि बिग इंस्टीट्यूशंस जियो को लॉन्ग टर्म डिजिटल ग्रोथ स्टोरी मानते हैं। यानी मार्केट सिर्फ करंट प्रॉफिट नहीं, फ्यूचर पोटेंशियल को प्राइस कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नंबर की, जो है वैल्यूएशन। एक्सपर्ट्स करंटली जियो की वैल्यूएशन 120 बिलियन से 180 मिलियन डॉलर्स एस्टिमेट कर रहे हैं और आईपीओ का साइज अराउंड 35,000 करोड़ से 45,000 करोड़ के बीच हो सकता है। लेकिन याद रखें, बड़ा आईपीओ होने का मतलब हमेशा ह्यूज लिस्टिंग गेन नहीं होता। कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट है। जियो के पास इंडिया का लार्जेस्ट सब्सक्राइबर बेस है, जबकि एयरटेल का एआरपीयू और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्गर है। सिंपल वर्ड्स में, जियो स्केल का किंग है और एयरटेल प्रॉफिट का, और यही कंपटीशन फ्यूचर ग्रोथ भी डिसाइड करेगा। लेकिन रिस्क भी इग्नोर नहीं कर सकते। टेलीकॉम बिजनेस एक्सट्रीमली कैपिटल इंटेंसिव होता है। 5G रोल आउट, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं और हिस्ट्री ऑलरेडी हमें सिखा चुकी है, हर आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता। इन्वेस्टर्स पेटीएम और एलआईसी जैसे एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई। आईपीओ में इन्वेस्ट करना काफी सिंपल होता है। बस आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि ग्रो, ज़ेरोधा या अपस्टॉक जैसे एप्स में आईपीओ सेक्शन ओपन करिए, लॉट सेलेक्ट करिए और यूपीआई मैंडेट अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद अलॉटमेंट का वेट। अब आती है बात फाइनल वर्डिक्ट की। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करते हो और समझते हो वैल्यूएशन रिस्क, तो जियो आईपीओ डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ क्विक लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ब्लाइंडली फोमो में इन्वेस्ट ना करिए। रिसर्च करिए, डीआरएचपी चेक करिए, वैल्यूएशन समझिए और क्या जियो आईपीओ आपके हिसाब से इंडिया का नेक्स्ट वेल्थ क्रिएटर बन सकता है या हाइप्ड इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट ही करेगी। आप क्या करेंगे, अप्लाई या स्किप? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।